हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक अपन ने बात करी थी लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में। तो आपने देखा होगा कि लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही आसान चीज़ होती है। आप देखते हो कि कहाँ पे उसके रूट आते हैं और उसके बाद पता कर लेते हो नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ या कौन सा नंबर लाइन का रीजन सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिक चीज़ अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद जैसे हम क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी में आए तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक दो टाइप की हमने बताई, या तो उसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा और या फिर उसका डी लेस देन जीरो होगा। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो दो टुकड़ों में टूट जाती है। उसके रूट्स जो होते हैं तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा करके हम उसको ब्रेक कर देते हैं। बट जब उसका डी लेस देन जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कॉमन लेने के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो हमेशा ही फिर क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। वो मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसको आप सीधा सीधा कट भी कर सकते हो। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन अपन ने देखे थे। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में। तो मोड के बारे में तो पहले ही थोड़ा मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी लिखा हो मोड एक्स तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। तो ये तो आपका मिसकंसेप्शन पहले था कि मोड एक्स को क्या प्लस माइनस एक्स बोलते हैं क्या। तो ऐसा तो नहीं है, हम एक्स बोलेंगे अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, माइनस एक्स बोलेंगे अगर एक्स लेस देन जीरो है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि मोड एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ए है, ठीक है, मोड एक्स इज इक्वल्स टू ए वेयर ए इज पॉजिटिव, ये आप जरूर ध्यान देना, ये आप जरूर ध्यान देना है क्या चीज, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मोड ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस टू। ये गलत है, ये हमेशा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मोड का वैल्यू माइनस में तो कभी नहीं आ सकता, आएगा तो कुछ ना कुछ प्लस में या फिर जीरो। जीरो आ सकता है अंदर, अगर जीरो आप पुट करते हो तो आंसर जीरो आ जाएगा। अगर जीरो के अलावा कुछ भी चीज आप पुट करते हो तो डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए और माइनस ए। यहां पे आप क्या बोल सकते हो, एक्स ए भी हो सकता है, एक्स माइनस ए भी हो सकता है। यहां से इसके दो सॉल्यूशन आते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी, ये तो मैंने आपको बताई दी कि मोड ए या मोड एक्स या जो भी है, मैं कैपिटल ए बोलता हूं, ए की जगह चाहे कुछ भी आप रख लो, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इस नॉन नेगेटिव के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले से कर चुके हैं। तो हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं मोड ए का वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, नंबर लाइन आप जानते हैं ये जीरो, यहाँ पे प्लस वन प्लस टू एंड सो ऑन, और इधर आप देखिए माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन। क्लियर है? ये नंबर लाइन हमने अभी तक बनाई है। अगर इस नंबर लाइन पर हम मोड लगा दें, मतलब हर एक नंबर पर मोड लगा देते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं मोड एक्स की बात करता हूं तो उसके लिए नंबर लाइन आप ध्यान से देखिए कैसा होगा। भाई जीरो का मोड तो जीरो ही होगा। जो पॉजिटिव में नंबर हैं उनका अगर अपन मोड करें तो वो वापस से वही आएंगे, वन टू थ्री। बट अगर हम नेगेटिव वालों का मोड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू, इधर कितना आ जाएगा, थ्री एंड सो ऑन। तो यहां से तो आप देख सकते हो कि जीरो के इस साइड अपन जाते हैं, जैसे जैसे जीरो से हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यूज कम होती जाएंगी, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस इंफिनिटी ऐसे कम होती जाएंगी। और जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। बट मोड के केस में आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। मोड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अगर आप जीरो से दूर जा रहे हो, ओरिजिन जीरो जिसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको गुजराती में उद्गम बिंदु बोलते हैं, अगर इस ओरिजिन से आप दूर जाते हो, चाहे वो कोई से भी डायरेक्शन में जाओ, मोड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी। क्लियर है? तो इस बात को हम नोट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इफ वी मूव अवे
फ्रॉम ओरिजिन देन मॉड्यूलस या फिर मोड एक्स में बोल सकता हूं इंक्रीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, इस बात को हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप ध्यान से देखते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी अपन चीज पढ़ाते हैं वो पिछले लेक्चर से जरूर रिलेटेड रहती है। तो पिछले वाले लेक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना है और कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, उसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर ये लेक्चर थोड़ा बहुत कम आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अगले वाला जब आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपन कराएंगे जिससे कि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर जीरो अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, मोड लगा दिया तो इधर भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, इधर भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, इसकी हेल्प या इसका यूज हम कैसे लेने वाले हैं ये देखिए। अब किसी ने अपन से बोला कि भाई मोड एक्स का वैल्यू 5 है, किसी ने अपन से बोला कि मोड एक्स का वैल्यू 5 है, तो नंबर लाइन पे आपको क्या दिखेगा, नंबर लाइन पे आपको दिखेगा कि सर जीरो तो यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही बात है, और एक नंबर यहाँ पे कहीं 5 होता है और एक नंबर यहाँ पे कहीं -5 होता है। तो जब आपको 5 आपको डिनोट करना है तो आप तुरंत -5 भी डिनोट करेंगे, साथ में आपको दोनों डिनोट करना होगा। या आपके मन में आएगा कि हमको दोनों लेने पड़ेंगे, क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि मोड है, तो मोड हमेशा प्लस और माइनस में एक साथ चलता है, ये आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आएगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि सर एक तो ये हो सकता है 5, एक ये क्या हो सकता है -5। क्लियर है, अब हमको किसी ने बोला कि भाई अपन को मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 चाहिए। तो अभी तक अपने दिमाग में क्या था कि अगर मैं इस 5 और -5 के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे वैल्यू 5 मिलेगी। क्वेश्चन में बोला है कि आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जिससे कि वैल्यू 5 से ग्रेटर रही। तो डेफिनेटली अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ओरिजिन से अगर दूर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ओरिजिन के पास में आएंगे तो वैल्यू कम होगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस 5 के ऊपर खड़े हो और अगर आप मूव करते हो टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, इफ यू मूव टुवर्ड्स ओरिजिन देन वैल्यू विल बी डिक्रीज। तो अगर वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आंसर 5 से कम आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको अपन को तो आंसर ग्रेटर देन 5 चाहिए। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होगी कि 5 से हमको ओरिजिन से दूर जाना पड़ेगा, अवे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 5 से अवे, ओरिजिन से अवे मूव करेंगे इस साइड में, क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड साइड में, तो आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाले एक्स मिलेंगे। जैसे कि 6 आपने रखा तो मोड 6 ग्रेटर देन 5 होता है, फिर आपको 7 मिलेगा तो 7 भी 5 से बड़ा होता है, 6.1, 5.1, 5.7, ये सब वैल्यूज हैं, इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आप देख सकते हो नंबर लाइन का ये वाला पोर्शन हमको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए -5 की अगर मैं बात करूं तो -5 से फिर से -5 के ऊपर खड़े हैं तो आंसर 5 आएगा, ये इनइक्वालिटी इक्वल्स टू में सही रहेगी। बट अगर हम ओरिजिन की तरफ चले गए तो वैल्यूज तो 5 से कम हो जाएंगी, और अगर अपन ओरिजिन से अवे मूव करेंगे तो वैल्यूज डेफिनेटली 5 से बड़ी आएंगी। तो आप बोल सकते हो इस साइड का ये वाला रीजन भी अपना फेवरेबल रीजन होगा। तो इन दोनों बातों को आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंगिंग्स टू -इंफिनिटी से -5। अच्छा, -इंफिनिटी पर डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट, और -5 पर ये डिसाइड करेगा कि ब्रैकेट ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। तो हमको यहाँ पे देख सकते हो इक्वल्स टू दे रखा है, तो -5 पर इक्वल्स टू का साइन यानी क्लोज ब्रैकेट हमको लगाना पड़ेगा। यूनियन, दो सेट को जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, यूनियन। तो हमने यूनियन ऐड किया और आगे जाके हो जाएगा 5 से लेकर इंफिनिटी, जो कि वो सेकेंड रीजन। क्लियर है, समझ में आया होगा शायद आपको। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बताइए मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7। फिर से क्वेश्चन आ गया, मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7। कोई बात नहीं है, नंबर लाइन तुरंत याद आएगी। यहां पे कहीं 7 होता है तो उसका जोड़ीदार यहां पे -7 आएगा। तो यहां पे अगर आप खड़े हैं तो वैल्यू 7 आएगी, यहां पे खड़े हैं तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो अगर आप 7 से आगे चले गए
तो यहाँ पे तो वैल्यू 7 से ग्रेटर आ जाएगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको तो मोड की वैल्यू क्या चाहिए, 7 से छोटी चाहिए। तो इसीलिए कौन सा रीजन आपका फेवरेबल होगा, ये रीजन भी आपका फेवरेबल होगा और ये रीजन भी फेवरेबल होगा। मतलब 7 और -7 पर खड़े होकर आपको ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू कम रहेगी हमेशा ही 7 से। ठीक है, तो यहां से x बिलोंगिंग्स तो आप क्या बोलोगे, -7 से +7। ठीक है, तो अब आप में से कोई भी बता सकता है कि सर ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो आपने बोला सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज आवाज में बोल रहा होगा, दिख रहा है ना आपको, इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू है तो क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट हम लगाएंगे। क्लियर है। तो क्या इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से हम एक थ्योरम बना सकते हैं क्या। वो थ्योरम क्या है, देखिए, इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, देन मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a का सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी। कुछ भी नई बात हमने नहीं करी है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है a b c 5 7 100, जो भी एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है, तो आपको क्या कर देना है, -∞ से -a यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है। इसी तरीके से मोड x अगर लेस देन इक्वल्स टू a है, तो मैं बोल सकता हूं x बिलोंगिंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -a से +a। ओके, तो इस तरीके से ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वहां हमने बोला कि सर बताइए, अब की बार मैंने बोला x+2 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करिए। क्वेश्चन आ गया कि इसको सॉल्व आपको करना है। सॉल्व मोड x+2 इज इक्वल टू 5। तो अभी आपने बोला, ठीक है, क्या, अगर मोड के सामने कोई पॉजिटिव नंबर है तो आप क्या बोल सकते हो, x+2 इज इक्वल्स टू 5 और x+2 इज इक्वल्स टू -5। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहां से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर भेज देंगे 3 हो जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की जगह पे आप 3 भी पुट कर सकते हो और x की जगह पे -7 भी पुट कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए जब मोड के अंदर ओनली x नहीं लिखा होगा, वहां पे कोई और नंबर लिखा होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर एक छोटी इनइक्वालिटी और अपन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करा गया, सॉल्व मोड ऑफ x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहां पे क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, हमको तो अंदर देखना ही नहीं है, क्यों, अंदर कुछ भी लिखा हो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस नंबर लाइन देखनी है। और नंबर लाइन के ऊपर एक तो आएगा -5, एक आएगा +5। ओरिजिन डेफिनेटली 0 बीच में है। आपको ग्रेटर चाहिए कि लेस चाहिए, ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए होता है तो ओरिजिन से अवे मूव करेंगे, और लेस चाहिए होता है तो ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हमको तो अवे मूव करना पड़ेगा। अवे मूव करना है तो हमने क्या देखा कि ये जो x+2 है, x+2 है, ठीक है, बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है। ध्यान से देखना यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, शायद समझ में आया होगा आपको। जो भी अंदर वाली चीज है उसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगी इसी बात को आपको दूसरे शब्दों में लिखना है, इसी चीज को आपको दूसरे कंसेप्ट से या दूसरे मेथड से लिखना है, तो कैसे लिखोगे। तो आप इसको पढ़ोगे कि सर ये कहना चाह रहा है कि अंदर की जो भी चीज है, ये अंदर वाली -5 से छोटी होनी चाहिए, -5 से हमेशा छोटी होनी चाहिए, और 5 से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। इसी बात को मुझे और किसी मेथड में लिखना है। किस बात को, कि कोई भी वैल्यू है वो -5 से छोटी होनी चाहिए और 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा,
यूनियन का मतलब एडिशन या और, इंग्लिश वाला और। तो आप क्या बोलोगे, इस तरीके से अगर कोई बोले कि a बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि या तो a लेस देन इक्वल्स टू -5 होगा या फिर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा। देखो, इस यूनियन का मतलब होगा और का मतलब ऐड करना, इस बात का मतलब है आंसर -5 या फिर उससे छोटा होना चाहिए, और इस बात का मतलब है आंसर 5 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे इस बात को हम, इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं कि x+2 लेस देन इक्वल्स टू -5 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सॉल्व करने कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस माइनस वाला आपको बता रखा है, तो उधर चला जाएगा। तो x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -7, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहां से x बिलोंगिंग्स टू वापस से उसमें चेंज कर दिया, तो ये बोल रहे हैं -7 से छोटा, जिसको मैं लिख सकता हूं -∞ से -7 यूनियन, इसको मैं लिख सकता हूं 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो वापस से ये आंसर बन जाएगा। कैसे लिखा है, अगर आपको डाउट है तो मुझसे आप पूछिए, वरना ये सबको आना चाहिए कि हमने इसको कैसे लिखा है। क्लियर है? तो शायद आप छोटे मोटे क्वेश्चन अब करना सीख गए होंगे मॉड्यूलस वाले। चलिए फटाफट एक दो एग्जांपल अपन लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। mod ऑफ x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है mod ऑफ mod x-2 - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। चलिए लेस देन पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू करते हैं 3। ये दो क्वेश्चन अभी के लिए अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे आ जाते हैं। तो अभी अपन बार बार नंबर लाइन बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतने अपन स्मार्ट हैं कि एक बार जो चीज़ हमने कर ली उसको बार बार नहीं करेंगे। तो इसने क्या बोला है, mod x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से आपको क्या याद आएगा, कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, उससे आपको क्या याद आएगा, एक तो नंबर लाइन पे 2 कहीं आएगा, एक नंबर लाइन पे -2 आएगा। ग्रेटर देन बोला है तो उन दोनों से दूर जाना पड़ेगा, दूर जाना इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, और -2 से दूर जाना मतलब -2 से -∞ की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपने देखा कि सर x-7 या तो लेस देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, और x-7 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ए यहाँ और यहाँ के बीच में 3 स्टेप हैं, वो मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। तो आपको वो तीनों स्टेप्स ध्यान से समझनी है, कौन सी वो 3 स्टेप हैं और कैसे ये चीज़ आ गई है, ठीक है। फिर से नंबर लाइन हम बनाते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रीजन आएगा, और उसी को दूसरे वर्ड्स में हम लिखते हैं, दूसरे मेथड से लिखते हैं, तो ये वाली कन्वर्ट होके आती है। तो यहाँ से आपको मिल गया x लेस देन इक्वल्स टू 5, ये आपको आना चाहिए, ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। अभी आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप ऐसे लिख लिख के करेंगे कि -2 इधर करा फिर +7 इधर हो गया, तो यहाँ बच गया x लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे तो हम सुबह से शाम तक करते रहेंगे तो भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्लियर? और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दोनों को और का मतलब होता है यूनियन लिखना, तो x बिलोंगिंग्स टू कहाँ से छोटा है, 5 से छोटा, तो मैं लिखूंगा -∞ से 5 यूनियन यहाँ से 9 से लेकर इन्फिनिटी। दोनों पे क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे इसने लगाने के लिए बोला है, ठीक है। तो अपनी तरफ से हम कोई काम नहीं करते हैं, क्वेश्चन जो बोलता है बस वही करते हैं। ओके, चलिए ये तो बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर दिया है, शायद ये भी आपने अभी तक सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे चल रहा हूँ, अब तक आपने दोनों क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कौन से मोड को हटाएंगे, ये बाहर वाले मोड को हटाएंगे। तो अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, x-2 mod -5, ये जो भी लिखा हुआ है वो लेस देन इक्वल्स टू -3 होगा, और जो अंदर लिखा हुआ है x-2 mod -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। फिर से 3 स्टेप के बाद ही आएगा, और आपको खुद से ही वो तीनों स्टेप्स लिखनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। mod ऑफ x-2 लेस देन इक्वल्स टू, उधर भेजा इसको, तो कितना आ जाएगा, -3 + 5 यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा तो कितना आ गया है 8। शायद आपको समझ में आया होगा। फिर से नया क्वेश्चन हो गया तो कोई बात नहीं, होने दो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे फिर से देखा, मोड फिर से अपन को ओपन करना है। अच्छा, इस लाइन को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको और की लाइन बोलता हूँ, ये लाइन जो है वो और की लाइन। तो यहाँ से फिर से ओपन किया हमने, फिर से ओपन किया। चलिए थोड़ा सा आप इसको कंजेस्टेड हो रहा है तो आराम से करते हैं सॉल्व। तो मैं पहले किसको सॉल्व करने वाला हूँ, मोड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और दूसरा मेरे पास क्या है, और दूसरा है ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा अंदर वाला एज इट इज लिखा x माइनस टू, सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना 8 लिखा हुआ है। तो 8 के लिए नंबर लाइन पर कौन सी चीज आपको याद आएगी, एक तो -8, एक +8। ये ओरिजिन तो बीच में है। आपको ग्रेटर चाहिए कि लेस चाहिए, ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए तो आपको मूव किधर करना पड़ेगा, इनसे बाहर की साइड में मूव करना पड़ेगा। तो इधर मूव करना पड़ेगा और यहाँ से इधर मूव करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा लेस देन इक्वल्स टू -8 और मोड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सॉरी, मोड नहीं, मोड हट जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 में +2 किया तो -6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2 किया तो 10। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, ये अलग से ही कॉन्सेप्ट है। इसने क्या बोला है, x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 6, और x का वैल्यू यहाँ से कितना होना चाहिए। तो नंबर लाइन हमने बनाई, इन दोनों में और है, ध्यान देना। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, ये तो कितना है -6 और ये कितना है +10। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई 10 से ग्रेटर होना चाहिए, और इसने क्या बोला है -6 या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो दोनों को अगर अपन मिला दें तो आंसर क्या मिल जाएगा, -∞ से -6 यूनियन 10 से लेकर इन्फिनिटी। आपको यूनियन करना सिखाया था ना नंबर लाइन पे, दूसरे लेक्चर में, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सिखाया था। कैसे कि अगर यूनियन है तो दोनों ही लाइंस, कम से कम एक लाइन जहां पे आए वो अपन को करना है। तो इस एरिया में एक भी लाइन नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे एक एक लाइन है इसलिए हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको करना है। चलिए दूसरा भी बाकी है, ये वाली चीज, ठीक है, मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 2, इसकी बात कर रहे हैं। नंबर लाइन फिर से हमने बनाई, नंबर लाइन पे इस बार किसको देखना पड़ेगा, -2 और 2 को देखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस बार इसने क्या होने के लिए बोला है, लेस देन इक्वल्स टू 2 होने के लिए बोला है। तो टूवर्ड्स ओरिजिन हमको जाना पड़ेगा, मतलब इधर से इधर जाना पड़ेगा और इधर से भी इधर आना पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या बोलूंगा, मोड ऑफ x, सॉरी मोड तो हट जाएगा, x माइनस टू, ये मोड के अंदर की जो भी चीज है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, या ऐसे लिखते हैं चलो, बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, तो ये जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए, -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में कैसे पढ़ते हैं ये ध्यान से भी सुनना, इसको और ये दोनों को। ठीक है, दोनों में क्या क्या अंतर है अब ध्यान से सुनना है, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर -2 और +2 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक नंबर -2 और +2 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा हूं, कोई एक नंबर है जो +2 से तो छोटा होना चाहिए एंड -2 से वो बड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या बोला है, +2 से तो छोटा होना चाहिए, +2 से तो वो नंबर छोटा होना चाहिए, एंड -2 से वो बड़ा होना चाहिए। मैंने एंड क्यों लगाया है बीच में, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैंने और लगा दिया होता तो मैं क्या बोलता, ऐसा एक नंबर जो 2 से छोटा है या फिर -2 से बड़ा है। तो आप ध्यान से देखिए, उसमें मैं 0 भी ले सकता था। ठीक है, उसमें मैं -15, -100, -30 ये सब ले सकता हूँ, +20, +70 ये सब ले सकता हूँ। क्योंकि जब मैं मान लीजिए +20 ले रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आपने बोला था सर -2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -2 से ग्रेटर तो +20 है ना। तो इसीलिए बीच में और नहीं लगाना है, आपको क्या लिखना है कि x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x -2 लेस देन इक्वल्स टू 2।
ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन करना, ठीक है। और ये जो लाइन है वो तो किसकी है, और की लाइन है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब अच्छा, दोनों के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो कैसे बात करते हैं, देखिए नंबर लाइन, पहला क्या बोलता है नंबर लाइन पे, 0 या 0 से ग्रेटर, और दूसरा क्या बोल रहा है, 4 या उससे छोटा। एंड करना है मतलब इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन कैसे होता है, जब कॉमन पार्ट आता है, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे दोनों की दोनों लाइंस आई हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं x बिलोंगिंग्स टू 0 से लेकर 4। शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, -6। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं खत्म हुआ अभी तक, एक लाइन अभी भी बाकी है। ये आंसर और ये आंसर का अपन को क्या लेना है अभी तक, और यानी यूनियन लेना है। तो एक फिक्स फाइनल नंबर लाइन हमने बनाई, -6 उस पर लिखा, 0 उस पर लिखा, 4 उस पर लिखा, और 10 इस पर लिखा। इसने क्या बोला है, इसने बोला आंसर आना चाहिए -∞ से -6 और 10 से लेकर इन्फिनिटी। और इसने क्या बोला, आंसर क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 4 तक होना चाहिए। अब दोनों का यूनियन हमको करना है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन कर देना, ये लाइन और की है। तो यूनियन में हम क्या देखते हैं, कम से कम एक लाइन आए, वो तो काम हमको करना ही करना है। तो यहां से शुरुआत किया, x बिलोंगिंग्स टू -∞ से लेकर -6, ये तो एक लाइन है ही, यूनियन। आगे बढ़े तो यहाँ पर भी एक लाइन हमको दिख गई जो कि है 0 से लेकर 4 तक, यूनियन। फिर आगे और गए तो एक लाइन और दिख गई, वो है 10 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये फाइनल अपना आंसर रहेगा, इस इनइक्वालिटी का ये आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।